नमस्कार साथियों, मैं पामिस्ट प्रशांत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके समक्ष लेकर के आया हूं। पामिस्ट्री क्या है, पामिस्ट्री किस तरह से हमें सीखना चाहिए, पामिस्ट्री में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहला जो पार्ट होता है पामिस्ट्री सीखने का, इसमें आप हमें सबसे पहले जो हमें देखना होता है, व्यक्ति की पूरी संपूर्ण शारीरिक संरचना को देखना होता है। सामुद्रिक शास्त्र का जो इतिहास है, यह ऐसा माना जाता है कि हमें मनुष्य के पूरे हाव भाव के साथ साथ उसके हाथों की रचनाओं का अध्ययन करना चाहिए। तो हाव भाव में उसका चेहरा आता है, उसकी बॉडी आती है और उसका हाथ आता है। जब हम उसके चेहरे को देखते हैं तो चेहरे के आकार प्रकार से भी फेस रीडिंग होती है, उसकी जानकारी मिलती है। प्लस हम उसके हाथ पे आते हैं, हाथ का टेक्सचर, जैसे आप देखेंगे स्किन सख्त स्किन है या सॉफ्ट है, किस तरह की स्किन है, पर्वतों की स्थिति कैसी है, लाइनें कैसी हैं, इन सभी चीजों की पूरी जानकारी हम लेते हैं। साथ ही साथ अगर मैं सामुद्रिक शास्त्र के इतिहास की बात करूं, सामुद्रिक शास्त्र का जो इतिहास है ये समुद्र ऋषि के नाम पे पड़ा हुआ है। आज से 2000 साल पहले भारत के अंदर सामुद्रिक शास्त्र की शुरुआत हुई थी। भारत के साथ साथ दुनिया में अन्य देशों में भी सामुद्रिक शास्त्र की शुरुआत मानी जाती है, जैसे चाइना है, मेसोपोटामिया है, या बाद में जो मॉडर्न टाइम है यूरोप के अंदर भी ये सामुद्रिक शास्त्र गया। जर्मनी को सबसे पहले नंबर पे इसमें रखा जाता है। जर्मनी के अंदर जो है यहाँ पे हाथों के ऊपर या फेस रीडिंग के ऊपर काम किया गया है। हिटलर भी अपना ज्योतिष साथ में रखता था। जब किसी अभियान पे जाता था हिटलर, तो अपने ज्योतिष से परामर्श लेने के बाद ही वह बड़े बड़े युद्ध में आगे बढ़ता था। या भारत के अंदर भी अगर हम देखें शास्त्र परंपराओं में, चाहे वो रामायण महाभारत की भी बात हो, तो ज्योतिष की सलाह लेकर के हम आगे बढ़ते थे। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष की सलाह लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप उन घटनाओं को पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, भांप जाते हैं जो खतरे बाद में आने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं हस्तरेखाओं की बात करूं, हस्तरेखाओं में कुछ लाइनें होती हैं, उन लाइनों के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो प्रमुख लाइनें होती है, अगर हम लाइनों को डिवाइड करें तो लाइनें दो भागों में बांटी जा सकती हैं। पहली जो होती है वो प्राइमरी लाइंस होती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे आपकी ये अंगूठे को घेरती हुई जो लाइन है, ये कर्वीलिनियर लाइन है, इसको हम जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। जीवन रेखा महत्वपूर्ण लाइन होती है। इसके बाद आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा है यहाँ पे, ये हमारी हेड लाइन या ब्रेन लाइन के नाम से जानी जाती है। फिर इसके बाद ये हृदय रेखा होती है सबसे ऊपर, इसे हम प्राइमरी या मुख्य लाइनों के नाम से जानते हैं। ये लाइनें जो होती हैं 24 घंटे के बच्चे के हाथ में भी पाई जाती है। जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ये तीन प्रमुख लाइनें मौजूद रहती हैं और उस बच्चे के हाथ को भी देख करके बताया जा सकता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा, किस तरह की कॉम्पैटिबिलिटी रहेगी, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। प्लस इसके अलावा जितनी लाइनें हम देखते हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, माइक्रो लाइनें बनती हैं, यह जो है सेकेंडरी लाइंस होती हैं। सेकेंडरी लाइनों को भी हम देख करके लोगों की डे टू डे लाइफ के बारे में, या 1 साल 2 साल या जो टेम्परेरी घटनाएं होती हैं जीवन में कैसे बदलेंगी, इन सभी चीजों का अनुमान लगाते हैं। फिर एक दूसरा प्रमुख सवाल यह होता है लोगों का कि क्या हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। जी हाँ, इसका उत्तर भी मैं आपको बता दूं, हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाथ की रेखाएं कब बदलती हैं या हमें कौन सा हाथ दिखाना चाहिए, इस तरह के भी सवाल लोग पूछते हैं। तो हाथ की रेखाएं जो है हर 24 घंटे में बदलती हैं, 1 महीने में बदलती हैं, 1 साल में, हर 5 साल पे बदलती हैं। मतलब ये निरंतर बदलती ही रहती हैं। कैसे बदलती हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है, किस आधार पे ये लाइनें बदलती रहती है। हाथ की जो रेखाएं होती हैं, यह बदलने का जो इनका सिद्धांत होता है, हमारे कर्म या सोच के आधार पे बदलती रहती है। जैसे ही हमारे सोच में बदलाव आता है, हमारे कर्म में बदलाव आता है, हाथ की लाइनों में बदलाव आता है। दूसरा चीज है कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए, दायां या बायां। तो इसके लिए महिलाओं का जो है बायां हाथ और पुरुषों का दायां हाथ देखना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एप्लीकेशन पे मैं दे रहा हूं साथियों।